हाय। सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बॉडी माइंड रिलेशन से निकल के आती है और आपके मेंटल कंट्रोल से निकल के आती है। आज कुछ नया अनुभव हुआ। मैं सुबह लगभग 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चलाई सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर, और पूरी बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी थी। बॉडी में कोई भी सेंसेशन नहीं। लेकिन 30 किलोमीटर चलने के बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी ने कुछ नया इफ़ेक्ट मुझे दिया। मेरी बॉडी पूरी वार्म फील कर रही थी और पूरा शरीर एकदम अच्छे प्रकार से गर्म था। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं अपने सेशंस में पहुंचा, एकदम बॉडी इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी कि हल्का सा बाइक की भी बंद नहीं की जा रही थी, ये हालत थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं योगा करने लगा और करवाने लगा, उसी टाइम पे मैं खुद भी सेल्फ करने लगा, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल स्टेट में आ रही है, एकदम ग्रेजुअल स्टेट में आते जा रही है। जो सर्दी हमारे को लगने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे तक वो उसको रिकवर करने में लगा देती है, 2 से 3 घंटे तक हम अनस्टेबल हो जाते हैं उस कंडीशन के अंदर। वहाँ मेरी बॉडी ने बहुत क्विक रेस्पॉन्स किया, और अपने मन के अंदर जब मैं भाव ला रहा था कि मुझे सर्दी नहीं लग रही, मुझे मेरे शरीर गर्म वार्म फील करवा रहा है, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी भी वहीं प्रोसेस करने लगी। मुझे इससे ये चीज़ समझ में आई कि जो मैसेज आप अपने माइंड को देते हो, आपका माइंड एकदम क्लियरली उस चीज़ पे रिएक्ट करता है, उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कर देता है, और उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता। आप जस्ट उसको भाव दीजिए और वो वैसा ही कुछ सेकंड्स के बाद करने लगेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका अटेंशन का पावर अच्छा खासा हो। भाव वही व्यक्ति अच्छे से दे सकता है जिसके अंदर अटेंशन का पावर हो, जो अटेंशन डेफिसिट ना हो, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो जैसे जैसे जो चीज़ आप सोचोगे वैसा ही आपका माइंड करते जाएगा, और वैसे ही धीरे धीरे आप बनते चले जाओगे। इसी वजह से शायद कहा गया होगा कि जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जब ये चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करते हो, जब मैंने आज एक्सपीरियंस की, तो मैं कम्प्लीटली परिस्थितियों से चेंज हो गया। लास्ट नाइट में शादी में था, जहाँ पे पूरा वहाँ का माहौल में था। जैसे ही मैं आज सुबह से इस जोन में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे आसपास की सभी चीज़ें कम्प्लीटली बदल गई, और मुझे ये तक बिलीव नहीं हो रहा कि कल मैं उस सेशन या फिर उस शादी का एक हिस्सा भी रहा होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है क्विक स्विच का, इसका मतलब है मेरा अटेंशन का पावर एकदम शार्प है। अभी भी मैं उस शादी के चक्रों में नहीं हूँ, उस जगह नहीं घुला मिला, मैं तुरंत अपना जोन शिफ्ट करके इधर आ चुका हूँ। इसका मतलब मेरा अटेंशन का पावर बढ़ रहा है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये जो बॉडी के हमारे अनुभव होते हैं, और जब हम इनको महसूस करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा सब कुछ बदलने लगता है। और यही कुछ उद्देश्य है, और यही तरीके हैं कि हम अपने आप को कुछ अलग प्रकार का बना सकते हैं, हम अपने आप को कुछ अलग प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इन सब में के बीच में एक चीज़ कॉमन है, आप अपनी बॉडी से बात करना सीखें, और आप अपने अटेंशन को बचा के रखें, ताकि आप तुरंत से सिचुएशन को शिफ्ट कर सकें, ताकि आप फिजिकली मेंटली हर प्रकार से एक परिस्थिति में एक समय पे एक ही जगह रहे। ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपके लेवल के आधार पे होने लगेगी। हमारे को किसी चीज़ पे बात करनी होती है, तो हम बात के रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, हम प्रीवियस एक्सपीरियंस पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा उस मुद्दे के ऊपर से ध्यान ही पूरा हट जाता है। सो इस वजह से अटेंशन का होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी सा बन गया है कि अटेंशन हमारा बहुत ज़्यादा हो। तो ध्यान रखिएगा, और ऐसा ही एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे सेंस करते जाइए, तो फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आप कम्प्लीटली बदल चुके हैं। जैसे अभी मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, कुछ 10 मिनट के बाद ही नेक्स्ट सेशन चलने वाला है, लेकिन फिर भी रोज़ाना होता है, आज नहीं है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं बनाऊंगा। आई डोंट वांट टू स्टॉप माई सेल्फ, दिस इज़ माई विजन एंड दिस इज़ माई बिगेस्ट गोल ऑफ लाइफ। आई एम कंटिन्यू। थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।